अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन परसेंटेज का एग्रीमेंट हमारे वर्ब के साथ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल लिली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने देखना है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज हमारे पास अगर एज अ नाउन की फॉर्म में जो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है एक सेंटेंस में, या जो है हमारे पास खाली जो है नाउन के होने की बजाय एक परसेंटेज और फ्रैक्शन या इस तरह की कोई भी हमारे पास जो है आ जाए चीज़ सेंटेंस में, तो हमने वर्ब का उसके साथ एग्रीमेंट किस तरह बनाना है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला गिवन है कि सब्जेक्ट और नाउन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर फ्रैक्शन कहीं पर आ जाए या तो नाउन से पहले आ जाए या खाली वो आ जाए, तो फिर हमने जो है वर्ब साथ यूज़ करना है। वो किस तरह करना है? फ्रैक्शन परसेंटेज आने पर हमारे पास जो नाउन है वो अगर सिंगल होगा तो फिर नाउन के डायरेक्ट बाद आने वाला वर्ब भी सिंगल होगा। अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा जो डायरेक्ट उस नाउन के बाद में होगा। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट फार्मूला था। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर एमसीक्यूज देखते हैं कि हाफ ऑफ दिस आर्टिकल्स आर रिव्यूड। यहाँ पर हाफ ऑफ हमारे पास एक फ्रैक्शन परसेंटेज में से ही हमारे पास एक जो है हमें बताने वाली चीज़ है। ये फ्रैक्शन के तौर पे यहाँ पर गिवन है कि हाफ ऑफ हिज आर्टिकल्स। यहाँ हाफ ऑफ के बाद जो हिज आर्टिकल है ये हमारे पास नाउन है जो कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि आर्टिकल्स है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमारे पास भी प्लूरल होगा। तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है जो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला है। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है कि नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स इज़ इन द फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। यहाँ हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस परसेंटेज पे हमने फोकस करना है और उसके बाद आने वाले वर्ब नाउन पे और फिर वर्ब पे। हमारे पास यहाँ पर आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल है, मेंबर्स क्योंकि इसको कहा गया है जो हमारे पास बिल्कुल परसेंटेज के बाद आया है। तो यहाँ पर आने वाला वर्ब भी जो है वो प्लूरल होना चाहिए था जो कि यहाँ पर सिंगुलर है और ये रॉन्ग हो जाएगा। और बी ऑप्शन हमारी जो है वो कंसीडर की जाएगी सर्कल करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर आर आना चाहिए था क्योंकि हमारे पास जो है नाउन वो प्लूरल है, मेंबर्स आर इन द फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। ये हमारे पास था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सेकेंड रूल है कि टाइटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या स्टोरीज़, इनके कोई टाइटल और ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज़ के आने की वजह से वर्ब का एग्रीमेंट उनके साथ क्या बनेगा, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। सब्जेक्ट जो कि हमारे पास या तो टाइटल होगा या ऑर्गेनाइजेशन या स्टोरीज़, इन दिनों में से ही जब भी हम रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और जिन जिन हमने जो है वो वर्ब एग्रीमेंट के साथ जिन चीज़ों को डिस्कस करना होता है वो असल में सब्जेक्ट के तौर पे आती हैं। वहाँ फ्रैक्शन परसेंटेज जो भी हमने डिस्कस किए वो भी एज अ सब्जेक्ट आ रही थी और उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि अगर नाउन आना हुआ तो आ गया, वरना ना भी हो तो वो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सब्जेक्ट जब हमारे पास इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आएगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द अरेबियन नाइट्स हमारे पास एक स्टोरी है, वो हमारे पास अरेबियन नाइट्स एक स्टोरी है, यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट आया है सेंटेंस में वो एज अ स्टोरी आया है, यानी उसके बाद आने वाला हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इन अगर चार ऑप्शंस हमारे पास जो गिवन है इनमें से देखा जाए कि कौन सी रॉन्ग है तो वो द अरेबियन नाइट्स तो करेक्ट है ये ऑप्शन। आर हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स हमारे पास एक स्टोरी का नाम है। बेशक यहाँ पर हमारे पास एस लगा हुआ है लेकिन एस होने की वजह से हम इसको प्लूरल नाउन नहीं कह सकते, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक स्टोरी है जो कि एक हमारे पास नाउन है सिंगुलर फॉर्म में, तो इसका हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था। द अरेबियन नाइट्स इज़ स्टिल पॉपुलर, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो उसको टिक किया जाएगा। अब दूसरा हम जो है रूल देखें वो है एडजेक्टिव के साथ अगर दा लगाया जाए तो वर्ब के साथ उसका क्या एग्रीमेंट बनेगा। इस चीज़ को फोकस करना है कि ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं कि जिनके साथ दा का वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल प्लूरल सेंस में होता है और फिर साथ आने वाला वर्ब भी उस प्लूरल एडजेक्टिव की वजह से प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लाइंड और पुअर, ये दो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं।
ये कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं कि इनके साथ जब दा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इन सेंटेंसेस में तो वो प्लूरल जो है सेंस में आ गए हैं कि उनके बाद आने वाला डायरेक्ट वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। ये दो हमारे पास सेंटेंस गिवन है, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, द पुअर आर हंग्री। कहने में हमारे पास जो है वो द पुअर और द ब्लाइंड एक सिंगल पर्सन है, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ अगर हम द का इस्तेमाल करें तो वो फिर प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं और फिर उसके मुताबिक प्लूरल एडजेक्टिव हो गया तो फिर वर्ब भी साथ प्लूरल ही आएगा। ये हमारे पास लास्ट रूल है आज का कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए नंबर ऑफ की तो उसके साथ हमारा वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका गिवन है कि नंबर ऑफ से पहले अगर द आर्टिकल इस्तेमाल हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा। अगर नंबर ऑफ से पहले आने वाला आर्टिकल आ हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। ये सिंपलेस्ट रूल है और एज इट इज़ हमने इसको अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आ और द आर्टिकल को लेके नंबर ऑफ के साथ कुछ एग्जांपल्स किए हैं कि द नंबर ऑफ सीजन्स इज़ ग्रोइंग। यहाँ पर इज़ हमारे पास वर्ब है जो सिंगुलर फॉर्म में क्योंकि द आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है और बिल्कुल इस फॉर्मूले के मुताबिक अप्लाई भी हुआ है। आ आर्टिकल इस्तेमाल हो गया तो हमारे पास वर्ब भी डायरेक्ट वर्ब में ही आएगा और ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। MCQs देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस, अब हमने देख लिया है कि द आर्टिकल आ चुका है, अब हमें मज़ीद सेंटेंस को पूरा देखने और चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जाएं वर्ब पे और वर्ब को देखें कि क्या वो द के मुताबिक सिंगुलर वर्ब है अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। अगर नहीं है तो फिर उस चीज़ को आप लोगों ने कंसीडर करना है एज अ रॉन्ग ऑप्शन और फिर उसी को ये सर्कल करना है। द है, उसके बाद आपने देखना है वर्ब कहाँ है। सी ऑप्शन में वर्ब इस्तेमाल हो रहा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है और ये रॉन्ग है। आर्टिकल के साथ हमारे पास वर्ब जो है वो प्लूरल होती है और यहाँ पर हमारे पास वॉज आना चाहिए था, यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए था। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वॉज अगेंस्ट द प्रपोजल, ऑब्जेक्शंस के मुताबिक हमने नहीं लगाना, हमने द आर्टिकल को देख के वर्ब लगाना है। तो यही गलती है क्योंकि हम समझते हैं कि वर्ब के से पहले आने वाला जो हमारे पास वर्ड होता है उसके प्लूरल और सिंगल होने से ही हमने उसको इस्तेमाल करना है, सिंगुलर और प्लूरल, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी ख़ास एक्सप्रेशन पे डिपेंड करते हैं और यहाँ पर वो एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ रूल्स, वर्ब के एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए हमने अप्लाई किया कुछ सेंटेंसेस में और कुछ MCQs डिस्कस किए। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।